हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं सेल चैप्टर। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर होगा और हमारे जो नोट्स होंगे और जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। और हम खुद से वादा करते हैं, आप भी वादा करें, हम इससे अच्छे से याद करेंगे, फॉलो करेंगे, हम अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, ये बोलता है इसमें एनसीईआरटी में, व्हाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज़ दैट एन इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट हैव। इसका आंसर है द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ द सेल। सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होगा, इधर वो डेड हो या वो अलाइव हो। ठीक है, नाउ अब ऑर्गेनिज्म क्या है, कंपोज्ड ऑफ दो तरह के ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि आपको मिनी सेल से बने होंगे, जैसे ह्यूमन बींग, डॉग, एलिफेंट, ये सब मिनी सेल से बने होते हैं। जबकि सिंगल सेल की बात करें तो यूग्लिना, एमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? ये वैज्ञानिक में जैसे मैं पूछना, हमारे लिए पूछना कि घर क्या है, घर का डेफिनेशन कुछ नहीं। घर बहुत से कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, उसमें बेडरूम, किचन, हॉल और भी बहुत से मटेरियल ऐड होते हैं। ठीक है, तो घर को डिफाइन करने के लिए हमें पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट नहीं है, हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के बोलना होगा कि घर क्या है। ठीक है, तो इसी तरह सेल ही है। तो आइए हम जानते हैं सेल क्या है। हम इस चैप्टर में सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सेल? तो इसका डायरेक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं, सेल का डायरेक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं है। सेल को हम उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन के थ्रू जानेंगे कि सेल है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, एमीबा, ये सब क्या है कि वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो करते हैं और वो अपने जो एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब एनीथिंग लेस देन सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये है इम्पोर्टेंट लाइन। जैसे घर को अगर हम देखें तो हम किचन को पर्टिकुलर घर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट रूम मिलकर एक घर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह सेल के डिफरेंट कंपोनेंट मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम घर नहीं कह सकते। उसी तरह एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे अगर सेल कंपोनेंट माने डीएनए हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, चाहे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि टिश्यूज देखे और ऑर्गन्स देखे, वो सब सेल्स के थ्रू ही बनते हैं और ये सब मिलकर फंक्शन करते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर साइंटिस्ट की बात आती है। एंटनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। हम याद रखें कौन? एंटनी वॉन लीवेनहॉक, देन रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड क्या? न्यूक्लियस। Invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural detail of cell। तो स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल कैसे रिवील हुआ? वो हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको जो कि बना है वो आपको इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद ही बना, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद ही जो इम्प्रूवमेंट की गई जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, वो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिटेल सेल की शो किए। नाउ अब आती है सेल थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूस सेल्डिन। ठीक है, वो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने 1838 में, याद रखेंगे सब इम्पोर्टेंट डेटा, डेट्स, साइंटिस्ट नेम, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो कौन है? मैथ्यूस सेल्डिन। 1838 में वो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे एग्जामिन किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मिलके बने होते हैं, जो कि वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं टिश्यू, तो प्लांट। ठीक है, तो दैन उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं आपको कौन? थियोडोर स्वान। उन्होंने 1839 में क्या बोला
क्या बोला उन्होंने, दो स्ट्रक्चर किए, उन्होंने दो टाइप के सेल पे स्ट्रक्चर स्टडी किया, एक एनिमल सेल एंड दूसरा प्लांट सेल, ठीक है। तो थेओडोर स्वान क्या थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने पहले एनिमल सेल पे स्टडी किया और उन्होंने बताया, रिपोर्ट किया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले किसने बताया आपको, स्वान ने, ठीक है। देन उन्होंने और कंक्लूड किया प्लांट टिश्यू के स्टडी पे कि जो कि सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल का है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने आउटर लिमिटिंग बाउंड्री लेयर के बारे में बात किया है स्वान ने, जो कि क्या है जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बोला कि जो उनकी आउटर बाउंड्री लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के जो है वो है सेल वॉल, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कौन सा, ये दो साइंटिस्ट के नाम मैथ्यू सेल और थेओडोर स्वान, ठीक है। देन अब हम ऊपर जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए हैं उसके बेसिस पे इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, और वो क्या बोला कि द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। नाउ सेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, बट दे डोंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे बना, इन्होंने बताया कि सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आया कैसे, ठीक है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक्सप्लेन किए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने 1855 में, कौन, रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने 1855 में क्या एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमलेस सेलुला ई सेलुला। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, रुडोल्फ वर्चो 1855 में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो भी सेल है वो डिवाइड करते हैं, फॉर्म करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है, ओमलेस सेलुला ई सेलुला। अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस को क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। उन्होंने कोई सेल थ्योरी बनाया नहीं, उन्होंने मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। और क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये तो हम स्वान और सेल्डन के सेल थ्योरी से बता सकते थे, और इन्होंने ऐड किया होल सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, ठीक है। इस तरह सेल थ्योरी की फॉर्मेशन हुआ, मॉडिफिकेशन भी हुआ, ठीक है। अब हम ओवरव्यू ऑफ सेल जानते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि हम इस चैप्टर में जो सेल के बारे में पढ़ेंगे उसमें क्या क्या आएंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम। डिटेल स्ट्रक्चर अभी तो नहीं पढ़ने वाले, डिटेल स्टडी भी नहीं करने वाले हैं। सो पहले उन्होंने एक एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं, जो नहीं, इट्स प्लांट सेल, दैट्स ओनियन सेल, क्योंकि प्लांट है ना, जस्ट टिपिकल प्लांट सेल। इसका जो डिस्टिंक्ट सेल वॉल बाउंड्री होगा कौन सा होगा, वो सेल वाल होगा ना। अब सेल वाल के अंदर क्या होगा, आपको सेल मेम्ब्रेन होगा। फिर हम ह्यूमन के बारे में देखें जो कि क्या है, एनिमल सेल। इसका जो आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, आउटर बाउंड्री होगा, वो है सेल मेम्ब्रेन। फिर कैसा डीलिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। फिर इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर, यानी प्लांट सेल, सेल के अंदर आपको जो न्यूक्लियस मिलेंगे, उन न्यूक्लियस क्या कंटेन करेंगे, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या कंटेन करेगा, आपका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। नाउ सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब न्यूक्लियाई है सेल के पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होगी, या फिर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। न्यूक्लियाई क्या, एक तरह का सेल ऑर्गेनली, उसे हम यूकैरियोट कहेंगे, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं है उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोट। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, कौन सा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑफ अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल में आपको साइटोप्लाज्म मिलेंगे जो कि कैसे होंगे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में होंगे, ठीक है। नाउ केमिकल रिएक्शन occur in to keep the cell लिविंग स्टेट। अब उस साइटोप्लाज्म में आपको क्या होता रहेगा, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आपको सेल को लिविंग स्टेट में रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ बिसाइड न्यूक्लियस और भी सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट लैक सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने देखा कि जैसे बाउंडेड ऑर्गेनली है वो प्रोकैरियोट पे अपसेट, जैसे न्यूक्लिया की जो बात किया गया था यहाँ पे, और भी other एग्जाम्पल हैं जो कि ये आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। हाँ, अब राइबोसोम की बारे में बात करें। राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। जैसे अभी जैसे राइबोसोम, इससे कोई स्ट्रक्चर है, इसका कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसका बाउंडेड ऑर्गेनल है ना, ठीक है। अभी मान के चलते कोई एक राइबोसोम ले लेते हैं, ये तो जैसे एक मैंने डेट टॉट लिया, तो इसका कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल, ये आपको ऑल सेल में मिलेगा, चाहे वो यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट हो। विद इन सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। ये आपको बस साइटोप्लाज्म में और जगह भी मिलता है, जैसे कि आपको क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और रॉ एंडोप्लाज्म के ऊपर भी मिलता है राइबोसोम, ठीक है। नाउ एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोजोम। ये सब हम आगे जानेंगे, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रॉ एंडोप्लाज्म के बारे में बताया गया है, और एनिमल सेल के बारे में जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड के लिए वो है सेंट्रोजोम। यूनिक कैरेक्टर है ये, मतलब यूनिक ऑर्गेनेली जो कि आपको प्लांट में नहीं मिलता। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल जो है आपका वो डिफरेंट साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में डिफर कर सकता है। जैसे माइक्रोप्लाज्म की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट सेल जिसका लेंथ क्या है आपका 0.3 मिलीमीटर। दैन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये आपको 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच है, ठीक है। अब अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हुई। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, जो कि आपका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होगा, और नर्व सेल्स क्या होगा, वो आपका लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। सेल आर ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप साइज, आपको शेप में भी डिफर कर सकता है। हमने देखा कि जैसे साइज शेप एक्टिविटीज का डिफर करता है, वही यहाँ पे करें। जैसे वो किस तरह का शेप हो सकता है, कोई डिस्क लाइक, पॉलीगोन, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। हम डिफरेंट सेल तक देखिए आपको कैसा है, स्फेरिकल है, या आपका कॉलमनार है, या आपको इरेगुलर है, जिसमें वाइड शेप भी कह सकते हैं, या आपका लॉन्ग है, तो डिफरेंट शेप भी हो सकता है। और शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, और जो आपको जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कैसा फंक्शन करता है, ठीक है। वेरी कर सकता है, डिफरेंट फंक्शन होगा तो डिफरेंट शेप भी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप हमारा पहला लेक्चर सही हुआ होगा। मैं बता दूँ कि मैं नोट्स आपको बताऊंगा, और हम ऐसे ही नोट्स हम करेंगे, ठीक है। मैं आपको रिटन फॉर्म में नोट्स नहीं देने वाला, ठीक है, सॉरी इसके लिए। और हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।